पर द्वादशी की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी, हमारा शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन चावल मत, धन की कमी होती है। पर द्वादशी के दिन शास्त्र वर्णन करता है कि पहला गासा जो चावल का जाना चाहिए, छोड़ मत देना। तब एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे। का भी निवान विधान है। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, कुंडा को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प। महाराज कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चढ़ाई। दोष हमारा, पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है। श्री हनुमान जी महाराज क्यों आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर डांट लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए, पूर्वमुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसे समर्पित कर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए, पर करना आपको पड़ेगा। और प्रयास जहाँ तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा। प्रदोष काल शास्त्र कहता है। तीसरी है आंकड़े की माला में टुकड़े हो रहे हो, आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 5वां 108 पत्ते में से एक पत्ता बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। टेंशन बहुत है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना, एक घी का निकल और अपनी कामना कर कर आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा। क्योंकि शिव और हनुमान किसी ने एक ही स्वरूप है। गंदगी कर दी, उसका दोष, कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई कटीमान का स्मरण करो, तो देगा। उल्टे पांव का सिंदूर लगाकर तुलसा लगाइए, गार्डन तुलसा का करा तो देगा, संपदा भी देगा। पर चिंता कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिया, पांव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में का जो कंडा होता है रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसे उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाए। विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान कर। रतिमान महाराज ध्यान दीजिएगा, हनुमान के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाता है। स्मरण जैसे भोजन हनुमान थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर हर जगह से। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है। लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े हमारे साथ में बोले अधर लटका है। नमो हनुमते 7 क्रम है तुलसी के, ये 6ठा क्रम बताया। सर्व शत्रु तुलसी का 7वां क्रम, सर्व रोग हराए, सर्व तुलसी का वशीकरणाय, महाराज रामदूताय स्वाहा। तुलसी का इस मंत्र को जैसा हाथ घर के आंगन में है, लेकर, तुलसी का एक कुंड जो जैसे घर लेकर के आंगन में और विराजमान, गूगल लेकर ऐसा ही थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर भगवान कंडे को या अग्नि को जलाकर प्रतिदिन इस मंत्र का सेवा करते समय किस बार जाप कर कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर तकलीफ हो, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को ला प्रारंभ कर देता। हम तो यहाँ तक कहते हैं विष्णु पुराण गर्ग संहिता, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का, ये कल्याण का तुलसी अंग यहाँ तक वर्णन करता है
कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान। लक्ष्मी कितनी होती है? जम के बोलो, लक्ष्मी कितनी होती है? खुद पर विश्वास रखो। आप लोगों ने महादेव पर विश्वास, वैभव लक्ष्मी की कितना पड़ी कितना होगी? समझाया। तो कितनी लक्ष्मी है? 8। भगवान देवाधिदेव महादेव ने गणेश जी कितने होते हैं? सती तुम मत जाओ। अष्टविनायक की कथा सुनी होगी। गणेश जी कितने होते हैं? 8। सती माँ मानी, वहाँ कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सती तुम्हें अपने पिता के घर में। सरस्वती भी, वीणा देवी भी अपने अलग अलग स्वरूप में सती विराज। माता ने कहा कि मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊं, पर कभी मुझे सब जानते हैं। मन पर विचार कर देखना कि लक्ष्मी 8 हो गई, सरस्वती अनेक हो गई, पहचानना या इंद्राणी बहुत हो गई, शंकर ने माँ पर माँ पार्वती अनेकता में नहीं हुई। माँ जगत जननी तो एक थी, एक है और एक रहे। अपने पिता के घर मत जाओ। माँ पार्वती सती दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। स्वरूप। मेरा कहना मानना। सती कहती है कि वहाँ मेरी बहन है, वो मुझे पहचानती है। किसी ने पूछा माँ पार्वती जी से कि लक्ष्मी जी 8 रूपों में धारण करती हैं, कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और माँ पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवाधिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल, माता सती को समझा रहे हैं कि तुम जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दिया जाता है। हमें रूप रखने की जरूरत करिए। जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाए। वैकुंठ। फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि सूर्य देव, धार भी अग्निदेव और प्यार भी सोच 50 बार विचार करिए। इंद्रदेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, गरुण वरुण, सब भगवान शंकर जी से हजारों बार विचार कर लो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं भगवान बेटे का ब्याह करा, कोई कहता है बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है। गुरुजी पक्का नहीं हो रहा, शिवजी गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो। ब्याह करना सरल है, आपके लिए शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है। पर एक बात याद रखना, भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से नहीं है, आप अच्छे से शेषनाग का निर्माण कर देता हूँ, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करें। काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर्ण। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूँ, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करें।
चले, ऐसा वर ढूंढना कठिन है। गरुण कहते मकान हैं देख कि आप लोगे, मेरे ऊपर जमीन बैठ देख जाओ, लोगे, गरुण कहते हैं जायदाद आप मेरे देख लोगे, साथ चलो। पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे, 33 लड़की के कोटि लिए सब कुछ दिख रहा है। देवताओं पर को लड़की आप के लिए दर्शन जिससे तुम करेंगे, शादी करने सारे वाले हो, जिस देवता लड़के किसी से न तुम किसी ब्याहने वाले चीज हो, पर बैठे उसको हैं। देखना केवल एक जरूरी है देव कि अधिदेव ये महादेव कैसा है। ऐसे गाड़ी, हैं बंगला, जो जमीन और केवल जायदाद बैठे हैं तो एक होगा, पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए। उसका स्वरूप अर्थात शिव जी गलत की संगत में तो नहीं पड़ा, मूर्ति यदि का आप व्यसन में तो नहीं करेंगे, पड़ेंगे, मदिरापान भगवान में तो नहीं शंकर पड़ा, की मूर्ति का मांसाहार यदि में आप तो नहीं दर्शन पड़ा, करेंगे तो मालूम शिव पड़े पत्थर पर रात बैठकर अपनी रात को साधना 1-1 2 बजे तक आ रहा अपनी है आराधना। और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूँ, वरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूँ, वरुण जी कहते हैं मैं स्वयं कुछ कर जगत देता जननी हूँ। जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी नंदी के पास मुझे बैठकर इसी शिव की पत्थर चर्चा पर बैठना है, जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए यदि कभी मौका लगे कि भगवान नारायण वैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं, एक और मैं बेलपत्र अपने हाथ इस में रखो, मृत्यु लोक का रहने वाला हूँ, इसलिए अपनी जमीन को कभी सीधे नहीं हाथ छोड़ा से हूँ, उस अपनी बेलपत्र पर पृथ्वी अपना पर हाथ रखिए। आप कितने भी ऊपर नंदीश्वर महादेव का आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, आप दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर लो, आपके पास में भगवान कृपा करे कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी आपके पास रहे, दुनिया का सारा धन आपके पास में रहे। हम तो कुबेरेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पास में खूब दौलत, संपदा, धन, वैभव सब, पर निवेदन है का भाग ये सब तुम्हारे पास में हो, उसके बाद भी आप बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि बाबा हमारे स्वभाव को मत बदलना, जैसे आज भी हम नीचे बैठते हैं ऐसे बैठने की हमारी आदत पर दुख घटना प्रारंभ हो जाता है। शिव हाथ पकड़ना, हमारे स्वभाव को ना बदले। सारे देवताओं को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को शिव को घड़ना नहीं, जम के बोलो, और जो महादेव कहा सारे देवता देव हैं और शिव जी 17 साल के बाद महादेव बच्चा हैं। हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा देवताओं से भी बड़ा पद भगवान शंकर के पास में है, उसके बाद में शिव जी एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना को करते हैं। जमीन बड़े, घर बड़े, गाड़ियां बड़े, बंगला बड़े, फैक्ट्री बड़े, यश बड़े, कुर्सी बड़े, पद बड़े, प्रतिष्ठा बड़े, सम्मान बड़े, और उसमें आप अपना जो मन का भाव है, जो तुम पूर्व में थे वैसा भाव कभी त्यागना नहीं, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता है। आप अपने कल को मत त्याग, आप अपने पूर्व को मत त्याग। जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चला। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर माननीय का उत्तर प्रदेश के पार्वती मैया यदि मुख्यमंत्री जी शिव को प्राप्त करी है, भगवान माननीय शंकर योगी जी को प्राप्त करी है, तो नंदी की ही कृपा हुई। एक बार इंटरव्यू से कहते हैं उनसे पार्वती पूछा मैया गया छोटी इंटरव्यू में अवस्था बाल्यवस्था कि में थी, तभी से शिव की आराधना में लगी रहती। कई बार आपके पास में इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी कुर्सी है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, और तो भी आप आकर माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती से अपने देवालय में, मंदिर में, गौशाला में और अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे हो। भोलानंदीश्वर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि और कहते हैं कि बाल्यावस्था अपने में एक बार पूर्व माँ को जगत कभी जननी मत जगदम्बा माँ पार्वती मैया, माँ जगत जननी और जो अपने जगदम्बा माँ पूर्व को पार्वती कभी नहीं एक बार भूलता, बाल्यावस्था में जो अपने पुराने समय को नहीं भूलता। हमने कल कथा में एक बात कही थी, जिसने एक छोटे अपनी से वृषभ को जिंदगी देखकर, में छोटे से दुख नंदी को देखा माँ है, जगत जिसने जननी जगदम्बा अपनी माँ जिंदगी में कष्ट देखा है, वो दुनिया में किसी को कष्ट नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। जिसने दुख देखा ही नहीं है वो दुख देंगे, जिन्होंने कष्ट देखा ही नहीं है वो कष्ट देंगे, जिन्होंने शिव की आराधना